बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री पर जमकर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के 20 से 25 लाख लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। कोरोना की महामारी के लिए तो हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ी रहे हैं। इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में भी हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए जो कि मिडिल क्लास है। बीपीएल धारकों को तो खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन किसान और मिडिल क्लास आखिर में जाएं तो कहां जाएं। वैसे तो ये बताते हैं कि सरसों की खरीद हो रही है, लेकिन आप मंडियों में जाकर इनकी हकीकत देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही कृषि मंत्री जेपी दलाल जब आए थे तो आड़ती और किसान उनसे पूरी तरह खफा है। पूरे प्रदेश के आड़तियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आड़तियों की कमाई बिल्कुल ठप कर दी है। वैसे ही किसान हरियाणा सरकार से त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि पूरा दिन वो खेत में खड़ा रहता है, लेकिन जब वो किसान खेती बेचने आता है, सरकार के न जाने कितने ही अंधे कानून इनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। साथ ही मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी 2 दिन पहले मैंने बताया था। हालांकि इस बारे में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करा चुके हैं, लेकिन बचकाना बयान फिर दे देते हैं। उन्होंने सभी स्टूडेंटों से 5-5 रुपए देने की बात कही। ये वाकई ही शर्म की बात है। मेरा ऐसा एक संकेत भी है, मेरा मानना है कि हम जो नौजवान साथी हैं ये भी भले यानी सांकेतिक रूप से इसमें जुड़े, लेकिन अपनी खर्ची में से यदि हम भी इस सामाजिक संवेदना से जुड़ना चाहते हैं, योगदान करने के लिए कम से कम 5 रुपए हर एक विद्यार्थी यदि इसमें डालता है तो इससे राशि भले बड़ी ना हो, लेकिन हमारा जुड़ाव इस समस्या के निदान के लिए बनेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हर विद्यार्थी कम से कम 5 रुपए अपने इस कोरोना रिलीफ फंड में योगदान करे, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। इतिहास में पहली ऐसी सरकार हो गई जिन्होंने विद्यार्थियों को भी नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बारे में अवगत कराना चाहता हूं। मिडिल क्लास फैमिली और किसानों पर ध्यान दे, साथ ही इस तरह के बेतुके बयान देकर हाशिए पे ना जाए। वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन पहले आपने मिडिल क्लास के लिए सवाल उठाया था। आपकी पार्टी के सीनियर वरिष्ठ नेता ने, सुरजेवाला ने भी बताया था कि करीब 10 लाख दुकानदारों को इससे फर्क पड़ेगा। सहमत इस बात से? देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। मैंने आज से पहले आपसे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि 10 लाख में 10 से भी ज़्यादा, करीबन 10 से 20-25 लाख ऐसे लोग हैं जो दुकानदार लोग, जो मिडिल लोग। 20-25 लाख ऐसे आदमी हैं जो 20 से 25 हज़ार रुपये के जॉब कर रहे हैं, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 की जॉब कर रहे हैं। किसान भाई हमारे हैं। किसान भाई की क्या आमदनी है? फसल का है। आप कल आपने देखा, फिर ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, तो हर तरीके से कि मिडिल वर्ग मारा जा रहा है। तो मैं फिर इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ सुरजेवाला जी की बात से कि मिडिल वर्ग का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है, किसानों के बारे में कल हुड्डा साहब बोल रहे हैं, दीपेंद्र जी भी बोल रहे हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोली है। तो हमारा निरंतर, देखो, हम आज ये स्थिति है, आज हम कोई राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम जो सच्चाई की बात है वो करते हैं कि आज की जो हकीकत और सच्चाई ये है कि जो मर रहा है वो मिडिल में किसान, मजदूर, ये मर रहा है। गरीब आदमी को चलो जिसका बीपीएल परिवार है, कई ऐसे गरीब आदमी उनका कार्ड बीपीएल नहीं है और वो बीपीएल से बुरा हालत है, तो उनके बारे में भी सरकार ने कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। वरना आने वाला जो समय होगा ये प्रदेश के लिए भी बड़ा भारी पड़ने वाला है और देश के लिए भी बड़ा भारी पड़ने वाला है। आप ये बात करते हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर वजन पड़ेगा, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ऑन कैमरा ये बोलते हैं कि आप स्टूडेंट भी अगर 5 रुपए दे तो राहत कोष में जाएंगे। ये हाशिए की बात नहीं है? देखिए, मैं एक ये बड़ी छोटी बात है और ये हाशिए की बात नहीं, मैं कहता हूँ, मैं मतलब ये इतनी बड़े उसको शोभा नहीं देती। और एक स्टूडेंट 5 रुपये से क्या होगा? हरियाणा के कितने बच्चे होंगे? 5 रुपये देंगे तो 1 करोड़, 1.25 करोड़, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश का एक नक्शा तैयार करना पड़ेगा, एक मैप तैयार करना पड़ेगा कि भी प्रदेश को किस तरीके से इस संकट की घड़ी से उबारा जाए। ये बातें नहीं है कि आप उससे ले लो, उससे ले लो। ठीक है, आप सारे विधायक भी आपको फंडिंग कर रहे हैं, हमने कह दिया तुम जितनी हो करो, और भी बिजनेसमैनों ने भी खूब दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता का, देश की जनता का, जो इस दुख की घड़ी में लोगों ने गवर्नमेंटों का साथ दिया है। चाहे वो किसी भी प्रकार से समाज सेवी के बेचारे, वो भी आज खाना भी खिला रहे हैं, सैनिटाइजिंग भी करा रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, और जो जो उनसे मदद पड़ती है तो समाज सेवी भी खूब आगे आए हैं और उनका हम दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे हमारे किसान भाई हैं, वो भी आज गाँव में जो मजदूर हैं उनको फ्री में खाना खिला रहे हैं।
तो हरियाणा एक बड़ा दयालु प्रदेश है और हरियाणा के एक भाईचारे की जो मिसाल दी जाती है इसीलिए कि सारा हरियाणा दुख में एक है। और पूरा देश ने भी ये साबित कर दिया कि आज राजनीति को छोड़ के पूरा देश, पूरा प्रदेश आज मतलब एक होकर इस लड़ाई लड़ रहा है। परसों जेपी दलाल कृषि मंत्री पहुंचे थे, कुछ किसानों ने नाराजगी भी जताई, आपने भी उनको अवगत कराया, लेकिन वही ढुलमुल रवैया रहा, कोई भी साफ संदेश उन्होंने नहीं दिया। देखिए, कल से गेहूं की खरीद शुरू है। सरसों की खरीद अच्छे ढंग से अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई। आपने देखा आड़ती भी नाराज थे, किसान भी नाराज थे, काफ़ी समस्याएं थी। पर आज वही बात आ जाएगी कि हम राजनीतिक, पर मैं जरूर एक बात मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि अफसरों को टाइट करें, अफसरों को टाइट करें। जो मार्केटिंग कमेटी के आदमी हैं उनको धागा नहीं मिल रहा है, उनको बारदाना नहीं मिल रहा, उनको टाइट करें और किसान की समस्या को ये समझें। क्योंकि अगर इस प्रदेश का किसान पिटेगा और किसान मजबूर होगा, परेशानियां में फंस गया, तो फिर प्रदेश 100% परेशानी में फंसेगा। क्योंकि किसान इस प्रदेश का अन्नदाता है और किसान ने बल्कि देश को चलाता है। और मैं तो कहता हूँ कि जी कोई भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, इन्होंने कोई एक ऐसा रूल लेके आना चाहिए, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए और किसान को जो उसका मूल्य, जो उसका भुगतान होता है, उससे ऊपर कुछ न कुछ देना चाहिए जो किसान उभर सके। और आज इस प्रदेश का नहीं, मैं तो देश का किसान मरता जा रहा है और किसान के बारे में और मजदूर के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा प्रदेश और देश आगे नहीं जा सकता। कल आप मंडियों में जा रहे हैं? कल मैं पूर्ण रूप से सारी मंडियों का दौरा करूँगा, किसान भाइयों के साथ रहूँगा। भाई जहाँ जहाँ किसी हमारे को अभी अनाज भी हम कल शायद दाल, चावल, आटा में अपने जहाँ जहाँ मेरे सेंटर हम दोबारा फिर बंटवा रहा हूँ। और जितना भी होगा मंडियों में भी जाएंगे और किसान भाइयों के साथ पूरा उनके मंडियों के जाकर उनका निरीक्षण भी करूँगा। और जो हमारी टीम पूरी जो डेली लगातार सैनिटाइज कर रही है, गाँवों में जाके गाँव में वो भी फीडबैक दूँगा कि भाई आप लोग इस ये जो कर रहे हैं इससे संतुष्ट है या नहीं। तो मैं कल पूर्ण रूप से पूरा दिन अपने हल्के में रहूँगा, उन लोगों से एक एक भाइयों से मिलकर समस्या का समाधान दूँगा। बादली से नीरज के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ 24।